गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का 5th चैप्टर, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.1। करते हैं बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आपको ये जो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बदलना है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बदलिए। यहाँ पे आपको देखिए, ये भी आयोटा के साथ दिख रहा है, ये भी आयोटा के साथ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये जो टर्म दिख रही है, ये इमेजिनरी टर्म है, लेकिन इसके साथ ये वो बोल रहा है एक इमेजिनरी और एक रियल टर्म दोनों के साथ मिलकर इसे बनाइए। देखिए, थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं बच्चों, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, आपने 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं। उसके बाद प्राइम, ऑड, इवन और कंपोजिट, इंटीजर्स, जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं 10th क्लास तक, इंटीजर्स और रेशनल, इरेशनल, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं बच्चों रियल नंबर। ठीक है, लेकिन 11th क्लास में आपके पास एक नई टर्म आ जाती है, दैट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है कि एक रूट के अंदर आपने कभी भी बच्चों नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व नहीं किया होगा। ठीक है, 10th क्लास में एक चैप्टर था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे आता था रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, पर उसको सॉल्यूशन नहीं होता था, केवल हमें छोड़ देना होता था वहीं पे, बस इतना ही बताना होता था कि ये इसका रूट इमेजिनरी होगा या रियल होगा, याद होगा आपको। तो हम इसको इमेजिनरी रूट कहते थे वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्यों? रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ गई, तो इसको बाहर कैसे लाया जाए। तो इसके लिए एक टर्म दिया गया, जैसे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको सेपरेट करके कुछ इस तरह लिख लेते हैं। तो ये जो -1 था, अब देखिए 4 से माइनस हट गया, अब ये रूट के अंदर है लेकिन माइनस नहीं है इसके साथ। तो इस माइनस को हटाने के लिए इसको एक अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उसको कहते हैं आयोटा। तो आयोटा का वैल्यू होता है √-1। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से -1, स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे से आपको ध्यान रखना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी? -1। यही था इमेजिनरी नंबर। ये जो रूट के अंदर माइनस में जो वैल्यूज आ रही हैं, इसको इमेजिनरी वैल्यू कहा गया, इमेजिनरी नंबर कहा गया। और इमेजिनरी नंबर और प्लस रियल नंबर मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यही आपको बनाने के लिए वो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को बदलना है। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 आयोटा इंटू आयोटा, कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो हो जाएगा -3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस का 3। अब देखिए, ये तो एक रियल पार्ट है, यहाँ पर कहा गया था कि आपको रियल प्लस इमेजिनरी दोनों में बदलना है इसको। तो इमेजिनरी पार्ट आपको दिख नहीं रहा है, कैसे भाई? यहाँ पे आयोटा तो है नहीं, अगर ये आयोटा होता तब तो इमेजिनरी होता, तो यानी ये रियल पार्ट है। तो अगर दिख नहीं रहा है इमेजिनरी, तो उसको 0 मान लीजिए। तो 0 इंटू आयोटा, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। 3 + 0 इंटू आयोटा, ये बदल दिया हमने से a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इनमें से बच्चों इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको, या इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो आपको पता है मिनिमम पावर कॉमन आ सकती है, मैक्सिमम नहीं। तो इन दोनों में 9 कॉमन है, तो इसमें से भी और इसमें से भी 9 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। और 19 में से 9 आ गया, तो बचेगा कितना? आयोटा की पावर 10। ओके, अब ये हो जाएगा आयोटा की पावर 9, 1 +
आयोटा की पावर 10 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, आयोटा की पावर 2 की होल पावर 5। आपको याद होगा हमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसमें हम कुछ रूल्स पढ़ते थे पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस के, याद है आपको। तो जैसे 2 की पावर 3 है और इसकी होल पावर 2 है, तो हम इसको 2 की पावर 3 2 जा 6 क्या लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। तो अगर ये ही क्वेश्चन दिया गया हो तो इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, जैसे 2 की पावर 6 है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ पर हमने 10 को लिख दिया 2 इंटू 5, यानी 2 5 जा 10। ये 2 करने का हमारा मकसद था कि आयोटा की पावर 9 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है -1 और इसका पावर 5, ये बचा था, ताकि आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो उसका वैल्यू हम रख देंगे। अब -1 की पावर 5 हो, ये तो हमें पता ही है, इसको क्या बोल सकते हैं 1 प्लस। अब देखिए 1 की पावर आप कितना भी कीजिए वो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर उसके बाद माइनस लगाए तो आपको ध्यान होगा कि माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो रिजल्ट माइनस में ही आता है, माइनस की पावर अगर इवन होती है तो रिजल्ट प्लस में आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा, देखिए इसको अगर हम लिखें एक्सपेंड करें तो 1 इंटू 1 मतलब -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस का 1। लेकिन अगर ये 3 होता -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस, तो रिजल्ट माइनस में आता है। तो डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑड में है तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा ऑड पावर के लिए, और इवन पावर के लिए प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये हो जाएगा -1। ओके, अब इसको आयोटा की पावर 9 1 प्लस माइनस -1, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 9 इंटू 0, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा ही 0 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फिर से हमें आयोटा नहीं दिख रहा है, तो मतलब इसको ये रियल पार्ट हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट की जगह भी क्या लिख देते हैं हम लोग 0 इंटू आयोटा, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट इसे हमने बदल दिया। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा की पावर -39, इसको प्लस में चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है अगर ये माइनस में है तो ये रेसिप्रोकल होके, मतलब अगर ये ऊपर है इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको ध्यान होगा, जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो वहाँ पे तो हम मीटर पर सेकंड ऐसे लिख देते थे, फिर आपको पता चला 11th में आके कि भाई इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, मीटर सेकंड की पावर -1 लिखते हैं, फिजिक्स में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये एस असल में ऊपर में आ गया तो पावर के साइन चेंज हो गए। तो वैसे ही अगर ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस में हो गया। अब ऐसा करते हैं आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 39 इंटू आयोटा, इससे क्या हो जाएगा ऊपर तो आयोटा बन जाएगा और नीचे हो जाएगा आयोटा का पावर 40, 39 ये और एक ये हो गए टोटल 40। आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 40 को फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं 22 ज़ा 40, 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 20, तो हो जाएगा आयोटा अपॉन -1 की पावर इवन है तो ये 1 ही रहेगा, साइन प्लस हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास आयोटा। अब देखिए आयोटा आ रहा है यानी तो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यानी रियल पार्ट इस समय नहीं दिख रहा है हमें, तो रियल पार्ट की जगह आप क्या रख देंगे 0 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3 7 सर 21 प्लस 3 7 सर 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब एक तरफ कर लेते हैं, ये देखिए दोनों, ये भी 21 आयोटा 7 आयोटा, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 21 और 7 28 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, हो जाएगा 21 प्लस 28 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, हो जाएगा 21 प्लस 28 आयोटा -7, 7 7 प्लस माइनस माइनस 21 में से 7 गया तो कितना बचता है
14, 14 प्लस 28 आयोटा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, हो जाएगा 1/5 प्लस इसे 2 आयोटा अपॉन 5 लिख लेते हैं, -4 -5 आयोटा अपॉन 2। देख रहे हैं आपको आयोटा ये ऊपर ही है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ये साइन चेंज हो गई। ओके बच्चों, ये शायद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आई थिंक। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों, इसको 6 कर लेते हैं। ठीक है, फिर 5 को इसके बाद कर लेंगे। अब देखेंगे, अब आयोटा वाले एक साथ और नॉन आयोटा वाले एक साथ, ये कर लेते हैं। 1/5 -4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5 -5 आयोटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 1 -20 अपॉन 5, इसको एक साथ लिखेंगे और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 10, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 आयोटा माइनस 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 आयोटा। तो 1 -20 होता है माइनस का 19/5 और ये हो जाएगा प्लस 25 -4 कितना हो जाएगा 21 आयोटा माइनस का अपॉन 10। ये हो जाएगा माइनस का 19/5 प्लस माइनस माइनस 21 आयोटा बाय 10। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा। ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस -6 आयोटा। 1 + 1 2, 6 और 1 7, माइनस का 7 आयोटा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे कंप्लीट। अब आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।